इसके पहले हम 3 वीडियो डाल दिए हैं और आगे हम जानते हैं ये सवाल हम कैसे बनाएंगे। साइन इन्वर्स साइन ब्रैकेट में इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर 1 है। तो इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x बराबर 1। तो साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x, और जब हम इधर लाएंगे तो ये भी इन्वर्स में हो जाएंगे, साइन इन्वर्स 1। अब हम यहाँ से देखते हैं कैसे बनाना है हमको। तो साइन इन्वर्स 1/5 कॉस इन्वर्स x, ये साइन इन्वर्स 1 का जो वैल्यू जो होते हैं इसको हम ये भी लिख सकते हैं, साइन π/2 लिख सकते हैं। 90 डिग्री का मान होते हैं, 90 डिग्री का मान 1। तो ये हम जानते हैं साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स x, ये हम जानते हैं साइन इन्वर्स और साइन में रहे तब वही मान हो जाते हैं जो एंगल में होते हैं। तो ये हो जाएंगे π/2। साइन इन्वर्स 1/5 कॉस इन्वर्स x, यहाँ पे हमको देखना है क्या चीज़ लेके चलना है जो कि आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 वैल्यू लेके चल सकते हैं, या तो साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स में मान लेंगे, ये भी लेके चलते हैं। दूसरा नहीं तो हम और दूसरा वैल्यू लेके भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x, ये π/2 बराबर होते हैं साइन इन्वर्स x कॉस इन्वर्स x। कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं हम। यहाँ पे जो एंगल दोनों का सेम रहना चाहिए तभी ये बराबर होते हैं। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो साइन इन्वर्स 1/5 बराबर साइन इन्वर्स x है, तो ये हो जाएंगे 1/5 साइन और ये बन जाएंगे साइन इन्वर्स x, इसमें आ जाएंगे उल्टा। तो ये जो मान होता है ये आप जानते हैं, इसी के अनुसार क्या हो जाएंगे x। तो x का मान क्या निकल गया, 1/5। इस तरह हम बना सकते हैं आसान तरीका से। चलिए अब ये सवाल जानते हैं कैसे बनाएंगे। इसमें भी x का मान निकालना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाना है हमको यहाँ पे। तो tan इनवर्स x1 x-2 प्लस, अब यहाँ पे हो जाएंगे x + 1 x + 2 1 माइनस x-2 सब ब्रैकेट में ले लेना है, x + 1 x + 2, यहाँ पर भी हम सारा को ब्रैकेट में ले लेंगे। तो यहाँ जो हम सूत्र लगाएं ये लगाएं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बराबर दिया है, मान क्या दिया है, π/4। तो जब हम क्या करेंगे tan इनवर्स एलसीएम ले लेते हैं, ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x-2 x + 2, ये दोनों गुना हो जाएंगे। तो डायरेक्ट हम गुना करते हैं, तो x से पहले गुना कर लेते हैं, x² प्लस x × 2 2x,
इस बार करेंगे माइनस से, -x-2, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस देंगे हम, बीच में प्लस है तो यहाँ पे हम देंगे प्लस। ये दोनों मल्टीप्लाई करना है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस x, इस बार -2 से गुना करना है, -2x -2, ये हो जाएंगे। ये ऊपर वाला को हम सॉल्व किए तो ये आया, नीचे वाले को अब हमको सॉल्व करना है तो ये भी एलसीएम हो जाएंगे, x - 2 x + 2। तो अब ये दोनों गुना होकर के यहाँ आना चाहिए, तो ये होता है x - 2 और x + 2, तो ये हो जाएंगे a + b a - b का सूत्र जो लगाएंगे, एक बार जोड़ रहे हैं एक बार घटा रहे हैं तो गुना हो जाएगा x² -4 माइनस, अब ये दोनों गुना करेंगे तो उसी तरह हो जाएंगे, ये जैसे गुना हुआ उसी तरह x² -1 हो जाएंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे, यहाँ से ये और ये क्या कर देंगे, कटा देंगे, और यहाँ पे π/4 है तो π/4 लिखेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या निकलता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या निकलता है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए -2x कट गए प्लस से, -x और +x ये भी कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचा x², 2x² बचा, -2 -2 -4 हो गया, और यहाँ जो हुआ x² -4 और माइनस से गुना करेंगे तो x² माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ हो जाएंगे π/4। अब यहाँ भी देखिए ये और ये क्या हो जाएंगे, +x², यहाँ पे है, और -x², ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 2x² -4 बाय क्या हो जाएंगे, -4 + 1 करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए -3, और ये हो जाएंगे कितना π/4। तो हमको यहाँ से बनाना है, यहाँ से हम यहाँ बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 2x² -4 बाय -3, और इन्वर्स ये इधर जाएंगे तो इन्वर्स कट करके ये हो जाते हैं tan π/4। तो tan π/4 का मान आप जानते होंगे, tan π/4 का मान होता है 1। कितना होते हैं, 1 होते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x² -4 माइनस क्या हो जाएंगे 3, तो 2x² बराबर -3, ये प्लस हो जाएंगे इधर आएंगे तो 2x² ये हो गए 1, x² बराबर 1/2, x बराबर √अंडर जो हो जाएंगे 1/2, और 1/2 का वर्गमूल जो निकल जाएंगे ±1/√2। इस तरह हम बना सकते हैं। अब ये सवाल को बनाना है, कैसे बनाएंगे, इसमें कह रहा है व्यंजक का मान निकालना है, जो व्यंजक दिया हुआ है। तो हम इसके पहले जानकारी प्राप्त कर लिए हैं कि साइन का जो मान होते हैं, साइन का जो मान होंगे थीटा का मान,
वो हो जाते हैं माइनस 0 से माइनस 90 से बड़ा होना चाहिए 0 से, ओ 0 नहीं सॉरी, यहाँ थीटा होंगे, जो भी एंगल निकालेंगे थीटा का मान जो होना चाहिए, एंगल का मान जो होना चाहिए 90 से माइनस 90 से बड़ा, लेकिन 90 से छोटा प्लस में, ये होना चाहिए इसके बीच में मान। पर ये माइनस 90 से बड़ा और 90 से छोटा ये होना चाहिए मान। पर ये जो मान जो निकल रहे हैं साइन थीटा का, ये निकल रहे हैं 120, तो 120 इसके बीच में नहीं आएंगे। तो हमको यहाँ से लेके चलना है, क्या लेके चलना है हमको, साइन इनवर्स साइन, यहाँ पर हम लिखेंगे पाई माइनस पाई बटे 3। तो यहाँ आप ये भी जानते होंगे साइन 180 माइनस थीटा बराबर होते हैं साइन थीटा, ये पढ़े होंगे। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये 11th में दिया हुआ है, इसलिए कह रहे हैं सबसे पहले आपको 11 सीखना है, जो कि ये हो जाते हैं। तो थीटा के जगह पर यहाँ पर क्या है पाई बटे 3, तो पाई बटे 3 हो जाएंगे। अब देखिए इसके बीच में मान आ गया, तो इसका आंसर हो जाएंगे पाई बटे 3, हम इस तरह बना सकते हैं। अब हम ये सवाल कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये भी सवाल बनाने से पहले ये इसका रेंज जानना है, रेंज कितना कितना बीच में होता है। तो ये भी होते हैं पाई बटे 2, थीटा का मान बड़ा होना चाहिए और ये होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा, माइनस 90 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। पर ये 45 दिया हो जाता है 135, एक तो 135 जो है इसके बीच में नहीं आएंगे। तो हम ये रेंज जो रेंज के अनुसार चलना है, तो हमको इसको क्या करना होगा, रेंज में बदलना होगा। तो 10 इनवर्स 10, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है, साइन 10 180 माइनस थीटा जो होते हैं, यहाँ ये भी रख सकते हैं हम, पाई भी रख सकते हैं, पाई माइनस थीटा बराबर होते हैं माइनस 10 थीटा होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मान जो निकल गया इसका, ये निकल गया 10 इनवर्स 10, अंदर में जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे, मान जो निकल जाएंगे ये माइनस पाई बटे 4 हो जाएंगे, माइनस पाई बटे 4। तो 10 इनवर्स 10 ब्रैकेट में जो हो जाना चाहिए पाई बटे 4 हो जाएंगे। ये भी आप जान सकते हैं 11th में ही दिया हुआ है, ये रहेंगे तो माइनस 10 थीटा होते हैं। अब ये देखिए पाई बटे 4 इसी के रेंज के बीच में आ जाएंगे, जो ये मान हो गया पाई बटे 4। इस तरह हम बना सकते हैं। अब ये सवाल को हम कैसे बनाएंगे, तो ये 10 में है तो इसको भी 10 में लाएंगे, इसको भी 10 में लाएंगे। तो 10 में हम डायरेक्ट हम बदलेंगे। आप 10th में पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो टेन थीटा बराबर पी बाय बी, तो पी और बटे एच मान लेंगे पी बाय एच। तो इसमें हमको बदलना है, तो 3 बाय क्या हो जाएंगे 4। 3 बाय 4 कैसे आ गए, 25 में 9 को घटा देंगे 5 के स्क्वायर में, 3 का स्क्वायर घटा देंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो वो हो जाएंगे 3 बाय 4। और इसको हम जब बदलेंगे तो ये उलट जाएंगे, 10 इनवर्स 2 बाय 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसलिए किए
ताकि ये टेन का इन्वर्स में आ जाना चाहिए। अब ये सूत्र लगा देना है, टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई वाला सूत्र लगा देना है। तो 3/4 प्लस 2/3 1 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 ये हमको करना है। अब देखिए ये चीज़ तो जानते हैं, टेन इन्वर्स 10 में रहते हैं तो ये कट जाते हैं, तो बाकी बात इसी को हमको सॉल्व करना है। तो बताइए एलसीएम या तो लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। एलसीएम क्या हो जाएंगे, 3 और 4 का, ये हो जाएंगे 12, ये हो जाएंगे 9 और ये हो जाएंगे 8। यहाँ भी एलसीएम कितना हो जाएंगे 12, यहाँ हो जाएंगे 12, 3 दूनी 6, 12 और 12 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 10 इन्वर्स ये कितना हो जाएंगे 17/6। तो यही मेरा आंसर हो जाएंगे 17/6। इस तरह हम बना सकते हैं।